मैं मोहम्मद जाऊद स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। और इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो है कि मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लीज आप उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड्स प्रॉब्लम है। बहुत ध्यान से जो है कि आप देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और बनाकर जो है कि सिर्फ छोड़ देना है। इसका मतलब हमें उसमें सॉल्यूशन नहीं करना है उसका, यानी x की वैल्यू नहीं निकालना है। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बना देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, वी नीड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। देखिए क्वेश्चन को हमें सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही इत्मीनान से बड़ी ही आराम से जो है कि क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर ये मुझे समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसे बना भी सकते हैं। देखिए एरिया हमें गिवन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया गिवन है। ठीक, क्या कंडीशन है, कह रहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है उस प्लॉट का है ना, यानी कि जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कह रहा है कि जो इसका लेंथ है ये यानी कि ये लंबाई, ये कह रहा है कि इसके चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है। देखो ध्यान से, प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है। ये हमसे पूछ रहा है, कह रहा है, इसने बताया है मुझे। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द breadth of a rectangular plot be x मीटर। इसके ब्रेड्थ को हमने लेट कर लिया x मीटर। तो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है कि क्या कर रहा है कि जो इसका लेंथ होगा वह क्या होगा, इसके दोगुने से एक ज्यादा होगा। तो देखो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ का डबल करेंगे तो 2x और एक ज्यादा यानी कि +1, ये कैसा होगा, मीटर में होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एरिया हमको गिवन है तो एरिया हमें दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 स्क्वायर मीटर। अब हम ये बात जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वह क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528 स्क्वायर मीटर हमें दे दिया। तो लेंथ कितना है, 2x + 1 अभी हमने निकाला, और इसका ब्रेड्थ कितना है, x हमने लेट किया था, इज इक्वल टू 528 स्क्वायर मीटर। अब देखें x से मल्टीप्लाई है 2x + 1 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर प्लस का x मजा x हो गया, इज इक्वल टू 528 स्क्वायर मीटर। अब चाहे तो आप ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस 528 को ट्रांसपोज करके इधर लेकर आएंगे इक्वल के, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमें x की वैल्यू नहीं निकालना, यानी कि हमें ब्रेड्थ एंड लेंथ जो है कि नहीं निकालना है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम इसे छोड़ देंगे। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फटाफट से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाला। जैसे मान लीजिए कि 1 और 1 के बाद जो है कि क्या आता है, 2 आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव जो है कि नंबर। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें वो नहीं मालूम है कि वो कौन से हैं। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट टू consecutive positive integers are x। अब सुनो, पहला जो है कि अगर x मान लिए तो दूसरा क्या होगा, x में 1 को ऐड करने से होगा, तो rx एंड x + 1 यहां लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब पहला x हो गया, दूसरा x + 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x और x + 1 का प्रोडक्ट कितना है, गिवन है हमें कितना, 306। तो दोनों का हम क्या करें, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + x इज इक्वल टू 306। यहाँ x² + x इसको उठा के इधर लाएंगे तो -306 इज इक्वल टू 0। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल क्या है, बड़ी हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा है कि दोनों लोगों के एजेस का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लीकेशन वो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, अब से 3 साल के बाद वो 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज। हम क्या पता लगाना चाहते हैं कि रोहन्स का प्रेजेंटेज क्या है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन is equal to x years and his mother present age is equal to, देखो अगर रोहन की एज x ईयर्स है तो उसकी माँ की एज जो है कि कितना है, देखो 26 ईयर्स बड़ी है, तो इसका मतलब उसकी माँ की एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर्स। क्लियर हुआ ये बात इतना। अब देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल के बाद की बात कर रहा है, यानी हमें लिखना पड़ेगा आफ्टर 3 years। अब देखो 3 साल के बाद होगा क्या कि रोहन की भी एज 3 साल बढ़ जाएगी और उसकी माँ की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे रोहन्स एज। रोहन की एज कितनी होगी, x प्लस 3 years एंड हिज मदर एज, उसकी मां की एज कितनी हो जाएगी, देखो x प्लस 26 था पहले, अब 3 साल हो चुका है तो x प्लस 26 प्लस 3 years। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 26 प्लस 3 कितना हुआ, 29 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे कि दोनों लोगों का प्रोडक्ट यानी कि रोहन की एज का और उसकी मां की एज का जब प्रोडक्ट करेंगे 3 साल के बाद तो कितना हो जाएगा, वो 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंटेज, तो हमें रोहन की प्रेजेंटेज निकालना है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, दोनों की एजेस 3 साल बाद वाली है ना, तो x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये मैंने लिख लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट वाला पार्ट यानी फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर दूरी क्या करती है, तय करती है बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी उसकी स्पीड कहीं चेंज नहीं हो रहा है। फिर कह रहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को कह रहा है देन इट वुड हैव 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी उसी डिस्टेंस को कवर करने में क्या करती है, 3 घंटे ज्यादा लेती है। लाजमी है भाई, अगर स्पीड कम हो जाएगा तो समय बढ़ जाएगा, है ना। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें मालूम करना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब सुनो, इस स्पीड से चल रही है x किलोमीटर पर आवर से और 480 किलोमीटर जो है कि क्या है, इसका डिस्टेंस है, तो कुछ टाइम भी तो लगेगा, इतनी दूरी चलने में इस स्पीड से कुछ वक्त तो लगेगा, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना होता है हम जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू जो है कि क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 480 किलोमीटर और स्पीड कितना है x, तो ये हुआ इसका टाइम टेकन आवर्स लिख देंगे, है ना, इतना वक्त इसे लग जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए, यानी कि डिक्रीजिंग स्पीड कितना हो जाएगा, देखो x पहले से था इसका 8 किलोमीटर और क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर अब स्पीड हो गया न्यू स्पीड, है ना। डिस्टेंस तो सेम रहा, उतना ही डिस्टेंस को कवर करना है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, लेकिन अब 8 किलोमीटर कम हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समय भी तो कुछ बदलेगा। तो समय जो है कि कितना लगा, अब इतने चलने में निकालते हैं, तो टाइम टेकन जो है कितना होगा, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास कितना है सेम 480 अपॉन में, अब की बार स्पीड कितना है x माइनस 8, ये हमारे पास इतना वक्त लगा घंटे का। क्लियर हुआ इतना बात। अब कंडीशन सुनो, देन इट वुड हैव 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो अगर ऐसा होता है तो 3 घंटा ज्यादा समय लगता है,
ये हमें बता दिया उसने, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, दोनों को तो इक्वल कर लें, पहले दोनों इस वाले टाइम को और इस वाले टाइम को पहले क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से जो है कि देखो, बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, घट जाता है, तो समय बढ़ जाता है। यानी कि इस वाले में समय तो जो एक ही क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा, है ना। अब दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 घंटा तो ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ बहुत गलती होता है, इधर ही हम क्या करते हैं, 3 को ऐड कर देते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। देखो ये तो पहले से ही क्या हुआ, 3 घंटा बढ़ गया ना, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अगर हमें इक्वल करना है तो इधर हमको 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो इधर मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस का 3, शायद आपको नजर नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। देखो 3 प्लस 480 प्लस x, चाहे तो आप 3 यहाँ भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा। इस वाले को उठा के मैं इधर लेकर आता हूँ, ठीक है। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब देखो 480 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 480 को बाहर खींच लो, क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। देखो ये 3 से कैंसिल भी हो रहा, तो 3 से कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स, 160 टाइम, और ये 1 टाइम। क्लियर। देखो अब कितना होगा, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेकर, x माइनस 8 और x क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, x बन जा होगा x माइनस x से x कैंसिल, तो x माइनस 8 बन जाए x माइनस 8। अब देखो यहाँ पे माइनस जो है कि था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो इसको ब्रैकेट में लगाएंगे तो x माइनस 8 आएगा, और ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू कितना बचा इधर, 1। देखो x से x कैंसिल हो गया, x में से x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो x माइनस x कैंसिल हुआ, और ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 168 इंटू में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 से 0 हो गया, 8 6 जा 48 को 8 हुआ, और 4 कैरी, तो 8 बन जाए 8 और 4 12 अपॉन 80 अपॉन में क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हुआ इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। अब इसको उठा के मैं क्या करता हूं, इधर लाता हूं, इधर लिख देता हूं, आप नीचे ही लिखेंगे, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको भी उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।